जिस देश में नारी को पूजा जाता हो, उसी देश में एक तबके का महिलाओं के प्रति ऐसा घटिया नजरिया है, ऐसी बौनी सोच है कि कोई भी सन्न रह जाए। इस विकृत मानसिकता के आगे सारे कानून फेल हैं, क्योंकि ऐसे लोग नारी को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी वस्तु की तरह देखते हैं और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। आज हम आपको बताएंगे यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई एक ऐसी घटना की कहानी जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। दरअसल यहां एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को 3 तलाक देने के बाद एक मौलाना के कहने पर हलाला के लिए अपने ही छोटे भाई बबलू उर्फ इरफान से अपनी बीवी का निकाह करा दिया और मौलाना के ही कहने पर अपनी बीवी को अपने छोटे भाई के साथ दूसरे मकान में भेज दिया, जहां पर इस बबलू ने हलाला के नाम पर अपने ही बड़े भाई की बीवी, जो रिश्ते में उसकी भाभी थी, उसके साथ 10 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाए। 10 दिनों के बाद जब महिला ने अपने देवर से कहा कि वो उसे तलाक दे दे ताकि वो फिर से अपने पहले पति सलमान के साथ निकाह कर ले, लेकिन बबलू ने तलाक देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बबलू ने इस बारे में अपने बड़े भाई सलमान को बताया, जिस पर सलमान आग बबूला होकर उसे दूसरे घर पहुंचा और फिर उस महिला के साथ मारपीट की और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि दोनों भाई बारी बारी से उसका रेप किया करते थे, जिसकी शिकायत महिला ने अपने परिवार से कई बार की थी, लेकिन परिवार वालों ने किनारा कर लिया। 3 तलाक ऐसे हुआ, ये आ गए गुस्से में आते ही जैसे एक लड़की से मिलके आए थे, तो आते ही हमने कहा तुम कहाँ गए देर से, कहने लगा हम घूमने गए थे। फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। हमने कहा कहीं घूमने इतनी देर लग गई, तो मैं कहने लगे हाँ, मारना पीटना, मुझे जैसे गर्दन दबाने लगे। फिर हमसे कहने लगे तू हमें से हर टाइम पूछती क्यों रहती है हम कहाँ गए कहाँ नहीं। मुझे कहने लगा तुझे हम आज तलाक दे रहे हैं। तलाक 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 दे दिया 3 बार। फिर अपना सामान सब जैसे रखने लगे। हमने कहा हमारा तलाक तुमने दे दिया मुझे, तो कहने लगे अच्छा जा जा। हमने कहा मुझे छोड़ो घर पे, हम घर पे जाना चाह रहे हैं। तो कहने लगे रुको रुको, अभी हम पूछ के आ रहे हैं मौलाना साहब से कितने तलाक हुआ या नहीं हुआ। जी गए मौलाना साहब से वहाँ पूछने के लिए। हाजी गुड्डू हाजी जी हैं, फरीदपुर में ही रहते हैं, वो उनसे पूछने गए। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे यहाँ तलाक हो गई है और हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे। उनसे उन्होंने जाके दूसरे दिन लिया है काजी जी, वहाँ रोड वाले घर पे, वहाँ मेरा निकाह करा दिया। गुड्डू हाजी जी एक मौलाना को लेके साथ में आए और वहाँ पे मेरे ससुर सास ननंद गवाह थे और सलमान और बबलू उर्फ इरफान के साथ में मेरा निकाह हुआ। और महर में 3000 रुपये इन्होंने दिए। इरफान कौन लगते थे? ये हमारे देवर थे। इरफान के साथ में होकर फिर मौलाना ने क्या था, इन्हें यहाँ वाले रोड वाले घर पे ना रखना, यहाँ पे सलमान रहते हैं, इन्हें वहाँ अपने वाले घर में ले जाओ जहाँ पे बबलू इरफान रहते हैं। वहाँ में ले गए अपने घर पे गाँव। वहाँ 10 दिन हमारा जैसे कि उन्होंने शोषण भी जैसे करा और 10 दिन जैसे हलाला पूरा अपना करा। जैसे मना भी करते थे गलत जगह पे, वो भी दोनों लोग ऐसे ही करते थे। सलमान फिर वहाँ से मुझे ले आया अपने घर, यहाँ ले आया रोड वाले घर पे। फिर सलमान हमने क्या आप मुझे तलाक दिलवाओ अपने भाई से, फिर हमसे निकाह करा जाए कि नहीं हम कोई निकाह नहीं करेंगे, तो मैं ऐसे ही रखेंगे। पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर महिला ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद अदालत के आदेश पर महिला के पति और देवर सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला ये महिला आई थी अपने पिता के साथ और इसने सारी समस्या बताई और बताया कि किस तरीके से इसका निकाह हुआ था 2017 में, और उसके बाद पहले दिन से ही उसका पति उसको टार्चर करता रहा है। उसने शिकायत भी की, परिवार वालों के सामने भी कही, लेकिन वो उन लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ा समय बीता, उसके बाद उसको मारपीट की और एक साथ में ही 3 तलाक बोल दिया, जो कि शरीयत कानून के विरुद्ध है। किसी भी महिला को एक साथ 3 बार तलाक नहीं बोला जा सकता। फिर उसी की पूरी बात को लिखकर थाना में दी गई है, तहरीर दी गई, लेकिन वो उसकी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद एक मामला थाना चौक कोतवाली में दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली में माननीय न्यायालय के आदेश 156(3) के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया कि उसे ससुराली जनों ने 3 तलाक दिया, फिर हलाला किया और शारीरिक उत्पीड़न किया है।
इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। निष्पक्षता के आधार पर जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारे समाज में ऐसी कई कुरीतियां हैं जिनकी वजह से महिलाओं का शोषण होता है। ऐसी तमाम परंपराओं पर रोक लगाने का काम पहले उसी समाज के लोगों का है और फिर भी अगर ये रोक ना लग सके तो कानूनी सहारा लेकर न्याय होना चाहिए।